नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वच्छ भारत मिशन ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र देश को समर्पित किया। प्रदेश में बाढ़ से हालात और बिगड़े, 16 जिलों की लगभग 74 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल और पूर्णिया जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। 3,992 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 75,786 हुई। और केंद्र सरकार ने पटना सहित उन सभी जिलों में कोरोना जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया, जहां कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे स्कूली बच्चों से बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि यह केंद्र गांधी जी को समर्पित है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र गांधी जी के स्वच्छाग्रह और उसके लिए समर्पित कोटि कोटि भारतीयों के विराट संकल्प को एक जगह में समेटने का एक प्रयास है। इस केंद्र में सत्याग्रह की प्रेरणा से स्वच्छाग्रह की हमारी यात्रा को आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक को आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बल मिला है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्रभाव देश के गरीब आदमी की जिंदगी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया। बार बार हाथ धोना हो, हर कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुपौल और पूर्णिया जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। श्री कुमार ने सुपौल के वीरपुर बराज स्थित कोसी नदी के पूर्वी तटबंध का निरीक्षण किया और अधिकारियों को बाढ़ निरोधात्मक कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाने को कहा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मुख्यमंत्री का यह तीसरा दौरा है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। 16 जिलों की 125 प्रखंडों की 1,223 पंचायतों की लगभग 74 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमों की मदद से राहत और बचाव अभियान जारी है। अब तक 5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। प्रभावित क्षेत्रों में 7 राहत शिविर और 1,342 सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है। इधर सारण जिले के गड़खा प्रखंड के गलीमापुर सलेमपुर में बांध टूटने से 4 पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। वहीं बनियापुर प्रखंड के पिपरा बिनटोली में धमई नदी के टूटे सुरक्षा बांध से पानी नए इलाकों में फैल रहा है। हजारों एकड़ भूमि में लगी फसल नष्ट हो गई है। छपरा रेवा NH 722 पर पानी चढ़ जाने से आवागमन बाधित हुआ है। गोपालगंज जिले में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। सबसे अधिक प्रभावित बैकुंठपुर प्रखंड के 95 गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क लगातार 15 दिनों से कटा हुआ है। इन क्षेत्रों में आवश्यक सामानों की आपूर्ति बाधित हुई है। सीवान जिले के सिसवन में सरयू नदी पर बने बांधों में विभिन्न स्थानों पर रिसाव हो रहा है। इसके अलावा नया गांव में दाहा नदी पर बना स्लुइस गेट का बांध टूट जाने से लगभग 1 दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। समस्तीपुर जिले में नून नदी का पानी नए इलाकों में प्रवेश कर रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नून नदी में उफान से जिले के सरायरंजन और मोरवा प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं चकपहाड़ और इंदवारा पंचायत के लगभग 500 घर जलमग्न हो गए हैं। इधर बैती, नून, कोसी, कमला, करे, बागमती और बूढ़ी गंडक नदी में उफान के कारण जिले के बिथान, सिंगिया, हसनपुर, शिवाजी नगर, कल्याणपुर, खानपुर, विभूतिपुर, सरायरंजन और मोरवा प्रखंड के 125 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं।
आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। शहरी क्षेत्र के कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अधवारा समूह के बागमती नदी का पानी शहरी क्षेत्र के कई नए मोहल्लों में प्रवेश कर चुका है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लोगों को अब दैनिक जरूरत की सामानों की भी दिक्कत हो रही है। इस बीच जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने आज बाघवा में करेह नदी के सिरनिया सिरसिया बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने अभियंताओं को क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर करवाने का निर्देश दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। मुजफ्फरपुर जिले में तिरहुत नहर के क्षतिग्रस्त तटबंध से 18 पंचायतें प्रभावित हुई हैं। जिले की 14 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से कई पुरातात्विक धरोहरों को नुकसान हुआ है। मुजफ्फरपुर और वैशाली की सीमा पर सरैया प्रखंड अंतर्गत कोल्हुआ अशोक स्तंभ और बौद्ध स्तूप परिसर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इस वर्ष बाढ़ से इन पुरातात्विक महत्व के प्रमुख स्थलों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। बौद्ध स्तूप केसरिया की तो चारदीवारी भी ध्वस्त हो गई है। उत्तर बिहार के ऐतिहासिक धरोहरों को बाढ़ से काफी नुकसान भी पहुंचा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। वैशाली जिले में नून नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि से पातेपुर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं महुआ में वाया नदी का पानी कई मोहल्लों में फैल गया है। सीतामढ़ी जिले में नदियों का जलस्तर कम होने के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पानी निकलने लगा है। हालांकि इन क्षेत्रों में महामारी का खतरा मंडराने लगा है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सेमापुर इलाके में कोसी नदी का पानी फैल गया है। वहीं बराड़ी के कई गांवों में गंगा और कारी कोसी का पानी फैलने से सड़क आवागमन बंद हो गया है। प्राणपुर के चिकनी टोला के पास महानंदा नदी का पानी फैलने से आवागमन बाधित हुआ है। इधर किशनगंज, सहरसा और सुपौल जिले में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 जांच में तेजी आने के साथ ही संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज रिकॉर्ड 3,992 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। संक्रमितों की संख्या 75,786 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक 534 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। पटना में पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 12,702 हो गई है। वहीं जिले में 77 लोगों की मौत हो चुकी है। बेगूसराय जिले से 210, कटिहार से 193 और वैशाली से 160 मामलों की पुष्टि हुई है। समस्तीपुर से 147, पूर्वी चंपारण से 139, बक्सर और रोहतास से 131, नालंदा से 120, भोजपुर से 119, मुजफ्फरपुर से 118, सारण से 111, सीवान से 107, अररिया से 106 और पश्चिम चंपारण तथा गोपालगंज से 102 मामले सामने आए हैं। अन्य सभी जिलों से भी मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 75,426 नमूनों की जांच हुई है। अब तक राज्य में 9,46,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। एक दिन में 2,408 मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 48,673 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 64.22% है। वहीं एक दिन में 19 मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 419 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को पटना सहित उन सभी जिलों में कोविड जांच की संख्या बढ़ाने और ट्रैकिंग पर बल देने को कहा है जहां कोरोना के मामले अधिक आ रहे हैं। साथ ही मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। श्री भूषण ने प्रति 10 लाख की आबादी पर जांच की संख्या बढ़ाने, रिपोर्ट आने में होने वाली देरी और स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा है। खगड़िया सदर अस्पताल में आज मीडिया कर्मियों की कोविड जांच की गई। वहीं जिले के बेला सिमरी पंचायत में जीविका दीदियों के लिए विशेष कोविड जांच शिविर का आयोजन किया गया।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 61,537 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,88,612 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 14,27,006 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 68.32% है। एक दिन में 933 लोगों की मौत के साथ ही देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 42,518 हो गई है। एक पेड़ एक जिंदगी के नारे के साथ राज्य भर में कल बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। वन और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में कहा कि कल राज्य भर में 2,51,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। पंचायत स्तर से लेके हर प्रखंड, अनुमंडल, जिला स्तर और राज्य स्तर पर पौधारोपण का कार्यक्रम होगा और मिशन 2.51 के नाम से हम लोगों ने जो कम से कम 2,51,00,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा था और इस पर काम हम लोगों ने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन शुरू किया था, उस मिशन का हम समापन करेंगे। प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ केंद्र सरकार के विभिन्न संगठन और आम लोगों की सक्रिय सहभागिता से राज्य में पौधारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल, केंद्र के सार्वजनिक उपक्रम, हमारे राज्य सरकार के कार्यालय और स्वयंसेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं हैं जैसे कि धार्मिक न्यास परिषद, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, इन सभी की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और इन सभी के सहयोग से और इसके अलावा आम लोगों तक भी पौधे अपने नर्सरी के माध्यम से और मोबाइल वैन के माध्यम से पहुंचाकर हमने इस लक्ष्य को प्राप्ति की कोशिश की है। आकाशवाणी पटना भी आप सभी से बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर कम से कम एक पौधा लगाने की अपील करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने औरंगाबाद, सहरसा, मधुबनी, भागलपुर और जमुई जिले में परिवहन कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा श्री कुमार ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्यालय का पटना में तथा राज्य भर में 500 बस स्टॉप के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। श्री कुमार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन परियोजना के अंतर्गत 1,000 लाभुकों के बीच अनुदान राशि तथा वाहन का भी वितरण किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वच्छ भारत मिशन ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र देश को समर्पित किया। प्रदेश में बाढ़ से हालात और बिगड़े, 16 जिलों की लगभग 74 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल और पूर्णिया जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। 3,992 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 75,786 हुई। और केंद्र सरकार ने पटना सहित उन सभी जिलों में कोरोना जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया जहां कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।